जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। सियासी समीकरणों के लिहाज से मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हो रही है। लेकिन एक पार्टी और भी है जो इस समय मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर इस पार्टी का सही सियासी दांव चला तो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सियासी समीकरणों की गणित बिगाड़ सकती है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन चर्चा भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की हो, लेकिन असली खेल बनाने और बिगाड़ने में बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी और साइलेंट पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सियासी दाव पेच के साथ आगे बढ़ चुकी है। इस बार बसपा ने मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर आदिवासी और दलितों को साधने के साथ साथ एक बड़े सियासी समीकरण को लेकर भी दाव चला है। बहुजन समाज पार्टी को 2008 में जहां 8.9% वोट के साथ 7 विधानसभा सीटें मिली थी, वहीं 2013 में बसपा का वोट प्रतिशत खिसककर 6.29 हो गया और सीटें 7 से 4 रह गई थी। जबकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 2013 की तुलना में खिसककर 5.01 रह गया और सीटें भी खिसककर 4 से 2 पर आ गई। भले ही 2008 के बाद बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ हो और उसके विधायक भी कम हुए हों, लेकिन प्रदेश के सियासी समीकरण को बिगाड़ने और बनाने में बहुजन समाज पार्टी इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के साथ सियासी मैदान में ही उतर चुकी है। सियासी जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए असली खतरा समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीएसपी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया तो वही बहुजन समाज पार्टी ने भी मजबूती के साथ न सिर्फ कांग्रेस का नुकसान किया बल्कि कुछ सीटों पर ऐसे सियासी समीकरण बिठाए जिससे भाजपा को भी नुकसान झेलना पड़ा था। मध्य प्रदेश में भले ही बसपा की सपा और कांग्रेस जितनी चर्चा न हो रही हो, लेकिन कई सीटों पर बसपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन सियासत में हर कदम फूंक फूंक कर रखे जाते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हुए गठबंधन पर चुप्पी जरूर साधे है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जबरदस्त मंथन भी चल रहा है। अगर वोट प्रतिशत से सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी की तुलना में बहुत पीछे है। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को 2018 में 5.1% मत मिले थे, वहीं जीजेपी को 1.78% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 2018 में 1.30% ही वोट मिले थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तकरीबन 68 सीटें ऐसी थी जहां बसपा 2018 के चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इनमें कई सीटें तो ऐसी थी जो बीएसपी के चलते ही कांग्रेस के हाथ से आसानी से फिसल गई थी। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि अटेर विधानसभा सीट में कांग्रेस तकरीबन 5000 वोटों से हारी थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 16000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह कोलारस सीट पर कांग्रेस महज 720 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि बीएसपी को इसी सीट पर भी 16000 से ज्यादा वोट मिले थे। जबकि टीकमगढ़ में बीएसपी को करीब 10,000 वोट तो वहीं कांग्रेस 4175 वोटों से हार का स्वाद चखाया था। बीजपुर सीट पर भी कांग्रेस 2840 वोटों से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 37,000 से ज्यादा वोट मिले थे। जबकि इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी को तकरीबन 10,000 वोट मिले थे। मध्य प्रदेश के बीना में भी बीएसपी ने तकरीबन 7,000 वोट पाकर कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर सियासी समीकरण बिगाड़ दिए थे। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की टिमरनी विधानसभा में भी कांग्रेस 2213 वोटों से हारी थी, जबकि इसी सीट पर जीजेपी को 5,500 से ज्यादा वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और जीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद भी कई सीटों पर सियासी समीकरण न सिर्फ बिगाड़े थे बल्कि कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान किया था। इस बार दोनों पार्टियों के गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में सियासी समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने के लिहाज से ये गठबंधन सबसे बड़ा और साइलेंट गठबंधन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि मायावती और जीजेपी का ये गठबंधन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों के लिए साइलेंट किलर साबित होता है या नहीं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।